हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद का एक आर्टिकल है, सभ्यता और अध्यात्म। उसमें से लिया गया है एक्सट्रैक्ट। धर्म की वैदिक प्रणाली के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा उत्पन्न वर्णाश्रम वर्तमान समय के जन्म से उत्पन्न जाति भेदभाव से लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए है। कृष्ण ने कहा है, चतुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो पहले अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। देखिए, हमारी भारत में खास करके, और भारत में तो फिर भी बहुत सभ्यता है, बहुत प्यार प्रेम है सभी के बीच में। अगर हम दूसरे देशों में देखें, अमेरिका जैसे देश में भी आज रेसिज्म के पीछे बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत से प्रदर्शन हो रहे हैं। ये काली चमड़ी का है, गोरी चमड़ी का है, उसको लेके बहुत सारे वहाँ पे विवाद हो रखे हैं। वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो ब्लैक हैं उनको बहुत ही लोग बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में भी कुछ कुरीतियाँ बनी। कुरीतियाँ कैसे बनी? छुआछूत, है ना, कि नहीं नहीं ये तो अछूत है। वो जन्म से ही हर चीज़ बना लिया हमने। जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, चाहे वो सारे गलत काम करे तब भी वो उसको ब्राह्मण ही माना जाता था। और जैसे कोई अगर शूद्र के परिवार में जन्म ले मगर हो वो बिल्कुल ब्राह्मणी का नेचर का, तो उसको शूद्र ही मानते थे। तो इसको हमने जन्म से कास्ट बना लिया। हम बहुत सारी बार जब हम बाहर निकलते हैं देखते हैं कि कुछ लोग हमें मिलते हैं जो बोलते हैं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है अनिल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है? जो 4 वेदों को पढ़ने। त्रिवेदी लिखते हैं, त्रिवेदी मतलब जैसे 3 वेद पढ़े हैं। द्विवेदी मतलब 2 वेद पढ़े हैं। तो ये एक तरह से जितने वेद पढ़ लिए जाते थे उसके हिसाब से उनको एक टाइटल मिलता था। पर आजकल अनिल चतुर्वेदी कास्ट बन गई। जो बाप ने अपने बेटे को चतुर्वेदी लिखना सिखा दिया, उसको वेद का वह भी नहीं पता मगर फिर भी वो चतुर्वेदी लिखता है। और एक दिन एक मेरे को मिले, बोले जी हम तो पता नहीं कौन से कुल के हैं, ब्राह्मण उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उस कुल के हैं। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो सब नॉनवेज वगैरह अलाउड होता है, हम तो सब कुछ खाते हैं। नहीं, सब कुछ का मतलब, बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम तो बीफ भी खाते हैं, हम तो गौ मांस भी खाते हैं। गौ मांस? ब्राह्मण सब नॉनवेज खाते हैं, ऐसा ब्राह्मण? बोलते हैं शास्त्र में लिखा है जो ब्राह्मण का मुख होता है वो अग्नि होता है, अग्नि में तो सब कुछ चीज डाली जा सकती है। अरे बाप रे, चतुर्वेदी लिखने वाला ब्राह्मण है ना, शास्त्रों की बातें कर रहा है कि ब्राह्मण का मुख अग्नि है, और वो क्या डाल रहा है उसमें? गौ मांस डाल रहा है। तो ये क्या है? ये सिर्फ जन्म से लेकर के हमने कुछ क्राइटेरिया बना दिया। बाय जन्म वो ब्राह्मण है, बाय जन्म वो ब्राह्मण है, इसलिए हम उसको ब्राह्मण बोलना शुरू हो गए, जबकि वो जन्म से ब्राह्मण। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम। सिंपल भाषा है। चतुर मतलब 4, वर्ण्य मतलब वर्ण, मया मतलब मेरे द्वारा, सृष्टम मतलब सृष्टि की गई, बनाया गया। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्ग मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गुण, गुण गुण मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कर्म उनके काम, विभागशः, विभाग समझते हो? विभाग मतलब पार्ट्स। बोलते हैं ये जो मैंने वर्ण बनाए हैं वो 4 भागों में बनाए हैं। किसकी वो बेस करके?
गुण और कर्म। यहां जन्म तो कहीं आया ही नहीं। यहां जन्म लिखा है? नहीं लिखा। क्या लिखा है? गुण कर्म विभागशः। तो कभी कभी हम देखते हैं, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर फॉरेनर्स जो बिल्कुल मलेच्छ और यावनों के परिवार में पैदा हुए हैं, वो जब भक्ति करते तो इतनी सुंदर भक्ति कर रहे होते हैं। मतलब आप उनका एटीट्यूड देखिए, आप उनका सोचने का तरीका देखिए, आप उनका बोलने का तरीका देखिए, तो अपने खुद को भी शर्म आ जाती है कि हम कहाँ हैं। तो वो क्या हो गए? ब्राह्मण बन गए। और जो सो कॉल्ड जन्म से ब्राह्मण थे, उनके गुण और कर्म इतने खराब थे कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी अल्टीमेटली क्या बन गए? शूद्र और मलेच्छ। शूद्रों से भी नीचे होते मलेच्छ और यावण, वो बन गए। तो इसका मतलब भगवान ने कहा है कि ये जो वर्ग वर्ण है, ये कोई भी जन्म से नहीं है। ये किसे है? गुण और कर्म। किससे डिवाइड होगा? गुण और कर्म। कि सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? कर्म। क्या कर्म क्या कर रहा है? कर्म वो मलेच्छ वाला कर रहा है। तो ब्राह्मण कैसे बन जाएगा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहेंगे क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कहलाते हैं? नहीं। जब तक वो खुद MBBS क्लियर ना कर ले, तब तक हम डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर नहीं बोलते। डॉक्टर नहीं बोलते हैं, मगर क्या आप उससे दवाई ले आओगे? बोलो। बट क्या उससे दवाई ले आओगे? आपकी आंख में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब नहीं है, तो क्या करोगे? उसकी वाइफ को बोलोगे आप मेरे आंख में कुछ भी डाल दो? नहीं, बोलने से नहीं होगा ना। वही तो मैं कह रही हूँ, क्वालिफिकेशन जरूरी है। हम तो MBBS डॉक्टर के पास जाते भी डरते हैं। हमें तो चाहिए स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट चाहिए, MD करवाना चाहिए कम से कम आई में, तब जाके बात सुनेंगे उसकी। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वकील का बेटा वकील नहीं हो सकता जब तक कि वो लॉ ना पढ़ ले, जब तक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता जब तक वो MBBS ना कर ले एटलीस्ट, तो फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अति ले लीजिए। तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है बिना क्वालिफिकेशन के? अब ब्राह्मण की क्या क्वालिफिकेशन है आज हमने सीखनी है। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? पहले तो ये बताइए, क्या बनना चाहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? वैश्य, वैष्णव नहीं, वैश्य, बिजनेसमैन। क्या बनना चाहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? नहीं, हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं। आपने बोला ना वैश्य। हाँ, वैष्णव। मैं सोचा आप बोल रहे हो वैश्य। मैं कि वैश्य का मतलब बिजनेसमैन होता है। तो वैष्णव तो ब्राह्मणों से भी ऊपर की है, तो कम से कम हमारे अंदर ब्राह्मण वाली सारी क्वालिटीज तो आनी चाहिए। और भी बहुत चीजें हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारी थ्योरी भी सीखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने सीख लेते हैं, बड़े बड़े उनको दोहे याद हो जाते हैं, बड़े बड़े श्लोक लर्न हो जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं पता, कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, सारा उल्टे काम कर रहे होते हैं। श्लोक बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, तथ्य बढ़िया बढ़िया बोलेंगे, मगर अल्टीमेटली लाइफ में करना कुछ नहीं आता। बट थियरी नहीं, प्रैक्टिकल भी तो चाहिए। 30 नंबर प्रैक्टिकल के भी होते हैं, 70 नंबर थियरी के। तो प्रकृति के 3 गुणों और उसके कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव द्वारा के 4 विभाग रचे गए। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे द्वारा मानव समाज के कितने विभाग रचे गए? 4। लेकिन मुश्किल यह है
कि मिथ्या विचार की वजह से ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण का पुत्र होना आवश्यक है। ये मिथ्या विचार है कि ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण पैदा होता है, ऐसा नहीं है। जाति प्रथा उनमें से इसमें जो आ गई है वह आज की वर्ण प्रथा है, लेकिन कृष्ण यह स्वीकार नहीं करते। कृष्ण भगवान 500 साल पहले ऐसा कुछ नहीं बोल के गए। भगवान के उसमें कोई छुआछूत नहीं था। भगवान ने सिंपल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए हुए थे, और वो भी कैसे थे? बाय गुण और कर्म। उनके अनुसार कार्य और गुण के अनुसार जाति विभाजन है। वो कभी नहीं कहते कि विभाजन जन्म से है। तो भगवान कभी भी विभाजन जन्म से नहीं कर रहे। अब हम अगर पीछे स्टोरीज पे जाएं तो कर्ण सूत पुत्र था, और जब उसने सूत मतलब जो रथ चलाता है, सूत पुत्र है ना, तो सूत पुत्र था। जब वो विद्या लेने गए, कर्ण किससे विद्या ली? परशुराम। तो परशुराम जी से विद्या ली। तो परशुराम ने छोटे बालक से पूछा कि आप कौन हो? तो उसे कहा, पूछा आप कौन हो? तो बोला जी मेरा नाम राधे है। तो कर्ण से पूछा कि क्या तुम क्षत्रिय हो? क्योंकि परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर दिया था। उन्होंने किसी भी क्षत्रिय को ना पढ़ाने की वो ली थी। भीष्म पितामह में एक्सेप्शन है उनके। तो उन्होंने पूछा कहीं तुम क्षत्रिय तो नहीं हो? बोले नहीं जी मैं तो सूत पुत्र हूं। बोले ठीक है आ जाओ सिखाता हूं। उनको 1-2 टेस्ट लिए, कर्ण पास हो गए। उन्होंने अपने पास उनको शिष्य के फॉर्म में रख लिया, और कर्ण सब कुछ परशुराम की पूरी विद्या सीख लिया। तो एक बार क्या हुआ, जब कर्ण यंग बॉय थे, मतलब जब बस अपने गुरुकुल से विदा होने वाले थे, 18-19 साल के जवान बच्चे बन गए थे, तो क्या हुआ कि कर्ण बैठे हुए थे और परशुराम उनकी गोद में सरक के सो गए। परशुराम जी गर्दन पे सरक के सो गए, और एक बिच्छू आया और कर्ण को काट गया। कर्ण को वो बिच्छू काट गया, और काट के उसका खून चूसता रहा और निकालता रहा। और कर्ण वो दर्द सहन करता रहा कि वो मैं हिलूंगा तो मेरे गुरु महाराज उठ जाएंगे। और वो दर्द सहन करता रहा, नीला हो गया, मगर उसने हिला नहीं, 1 सेकंड भी हिला नहीं। जब परशुराम जी की नींद खुली तो देखा वहां तो खून का तालाब बना हुआ था, और देखा इतना बड़ा बिच्छू उनका खून पिए जा रहा था, मतलब निकाले जा रहा था, खून पूरा भरा हुआ था वहां पे। परशुराम जी एकदम चौंक गए, ये क्या है? जब तेको इतना बड़ा बिच्छू काटा तो तूने बोला क्यों नहीं? बोले जी मैंने इसलिए नहीं बोला कहीं आप ना जग जाए, कि आपकी नींद खराब ना हो जाए, क्योंकि आप मेरे पर सरक के सोते। तो परशुराम ने कहा तुम क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, सॉरी तुम सूत पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि सूत पुत्र शूद्र में इतनी ताकत, इतना सहनशीलता हो ही नहीं सकती, तुम क्षत्रिय ही हो। और इस बात पे उनको श्राप दिया। तो उन्होंने कैसे क्या इवेल्युएट किया? जन्म की कर्म, गुण कर्म, उनको जन्म को नहीं देखा, गुण देखा। तो गुण कर्म विभागशा, उन्होंने जन्म नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम तक तो कर्ण को यही पता था कि मैं सूत पुत्र हूं। उनको पता ही नहीं था कि मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, उनको तो यह पता था कि मैं सूत पुत्र हूं। तो जब उन्होंने देखा परशुराम जी ने कि ये इतना पीड़ा सहना से क्षत्रिय के बस की है, और किसी ना ब्राह्मण के बस की है, ना वैश्य के बस की है, और ना उसके बस की है, शूद्र के बस की है, तो ये क्षत्रिय ही है। तो इसकी वजह से परशुराम जी ने उनको श्राप दिया
कि जब भी तुझे मेरी विद्या सबसे ज़्यादा काम जरूरत पड़ेगी उस दिन तो सब कुछ भूल जाएगा। तो अब हमने क्या समझा, उस टाइम पे क्या इवेल्युएट करते थे? गुण, गुण, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जितनी भी हमारी, हम जो बाय कास्ट हम अपने आप को बड़ा प्राउडली बोलते हैं, अरे हम तो ब्राह्मण फैमिली से हैं, हम तो ये हैं, उससे कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो जन्म से है। हमारे कर्म कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। आगे देखिएगा, और कोई कैसे इसमें उत्तीर्ण हो सकता है यह भी बतलाया गया है। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के गुणों का इस तरह वर्णन किया है, शमो दमश्च शौचम शांति रज वेजसः ज्ञानम विज्ञानम आस्तित्वयम ब्रह्म कर्म स्वभाव जना। शांति प्रियता, अब यहां पर हम सब अपने आप को मार्क्स देंगे। वैष्णव बनने जा रहे हैं तो वैष्णव की लोअर स्टेज है ब्राह्मण, तो अब हम सब अपने आप को मार्क्स देंगे, 10 में से कितने कितने मार्क्स हैं। शांति प्रियता का क्या मतलब होता है? शांति प्रियता का मतलब होता है कि सामने वाला कोई कुछ भी बोल दे, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मैं तो शांति प्रियता का मतलब है, अभी तो शायद हम लोग ये हालत है कि सामने वाला बोल के दिखाए, उसके बाद तो उसका मुंह तोड़ देंगे। तो शांति प्रियता का क्या मतलब है कि हम हमेशा शांत रहते हैं, सामने वाला जो मर्जी कर ले, गुस्सा अंदर भी नहीं आता। अंदर भी नहीं गुस्सा आना चाहिए। ये नहीं कि चुप थे 10 दिन बाद बॉम्ब बन के फूटेंगे, वो नहीं, हमें गुस्सा आता ही नहीं। मार्क्स दीजिए, शांति प्रियता पे कितने मार्क्स हैं? अपने आप दीजिए, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप हमेशा अभी इंट्रोस्पेक्शन पे चलना है आपको, हर चीज पे। आत्म संयम, कंट्रोल अपने आप के ऊपर कितना है? अगर सबको रसगुल्ला मिले और आपको ना मिले तो कितना कंट्रोल मेंटेन रहेगा? सबको दूध मिलेगा, आपको दूध रह गया तो क्या होगा? हाँ, रुक जाओ। मैं जो आपको बोल रही हूँ अपने आप इवैल्यूएट करिए, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। गोलगप्पे देखने के बाद कितने लोग अपने आप को बोलेंगे नहीं, वी शुड कंट्रोल आवर सेल्फ, है ना। सामने जलेबी और कोई शाही पनीर और कुछ इस तरह की 2-4 चीजें और बता देती हूँ, जिसको देखने के बाद हमारे को लगेगा नहीं, वी शुड कंट्रोल, नहीं खाना, जो मिल जाए वो सब ठीक। आत्मसंयम नंबर देते हैं। लिखिए, मेरे को मत बताओ। तपस्या तीसरा गुण है ब्राह्मण का, तपस्या। शांति प्रिय, आपको शीट नहीं मिली? आप मार्क कर दो ना मत जी, श्लोक के बिल्कुल नीचे है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या क्या मतलब होता है? हम व्रत रखने में कितने स्ट्रांग हैं, हमने अगर चतुर्मास रखा तो कितनी ऑनेस्टली निभा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, सारे उसमें हम कितनी तपस्या लेने वाले हैं। क्या हमारे में तपस्या रखने की कैपेसिटी है? क्या हमारे अंदर तपस्या के लिए दृढ़ता है? फिर नेक्स्ट आते पवित्रता। दो तरह की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। पवित्रता, प्योरिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज कि हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं,
हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन रखते हैं, गंदा नहीं करते हैं, जहाँ जो मर्जी पड़ा हुआ है, जैसे मर्जी सड़ रहा है, वो हालत नहीं है। तो एक्सटर्नल तिलक लगाना, कंठी माला धारण करना, ये सब पवित्रता की निशानी है। हम नहा रहे हैं, जब भी टॉयलेट जा रहे हैं उसके बाद हम नहा रहे हैं, तो क्या है ये? पवित्रता। इंटरनल, एक्सटर्नल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनल, अंदरूनी। अंदरूनी होती है मनसा वाचा कर्मणा। मन से हमें किसी के लिए कभी भी कोई द्वेष नहीं आता, कोई बुरा ख्याल नहीं आता, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, हम किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनाते हैं, है ना। हम किसी को भी मन से बड़ा बुरा नहीं बोलते हैं। मनसा, वाचा, वाणी। वाणी की प्योरिटी किससे है? पहला, हमारी चैंटिंग कितनी अच्छी चल रही है। दूसरा, हम कितनी बकबक फालतू की करते हैं। क्या हम बैठ के गप्पे तो नहीं मारते हैं? इसकी इधर की उधर की, इसने ऐसा, मेरा पीछे ससुराल, आगे पीछे, वो सब तो नहीं चलता है। प्रजल्पा नहीं होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। सच बोलते समय पता नहीं क्यों लोग झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा? सामने वाला आपको 2 बार डांट लगा देगा, आपको नालायक बोल देगा, मगर एक झूठ को बोलने के लिए जो 100 झूठ बोलने के पड़ेंगे, तो आप एक झूठ के जंजाल में फंस जाएंगे। सच बोलिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो थोड़ा लाइटली बोल दीजिए, मगर हमेशा सच बोलना चाहिए। चौथा क्या है? प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे। प्रिय का क्या मतलब होता है? हम सामने वाले पे कितना चीखते चिल्लाते हैं, और हम चिल्लाते किसके ऊपर है ये बताइए? नॉर्मली हम उनके ऊपर चिल्लाते हैं जो हमें लगता है कि ये हमसे वीक है। जैसे हमारे बच्चे, हमें लगता है ये हमसे वीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं? उनके ऊपर चीखते चिल्लाते, क्योंकि हमें लगता है वी आर अथॉरिटी। उतनी जोर से क्या हम अपने सीनियर के ऊपर चिल्ला सकते हैं? नहीं चिल्ला सकते। तो हम किसी भी सिचुएशन में कितनी प्यार से डील कर रहे हैं, कितनी शांति से डील कर रहे हैं। कहीं हम चीख चिल्ला तो नहीं रहे? हर बात पे हमने चीख चीख के ही बोलना होता है, दूसरे को अपशब्द ही बोलने होते हैं। कहीं हमारे मुंह पे कोई अपशब्द तो नहीं आता? कहीं हमारे मुंह पे बहुत ज्यादा हमारे को प्रजल्पा करने की आदत तो नहीं है? हमारी पिछली जिंदगी की कहानियां सुनाते रहे बैठ के, अगली कहानियां सुनाते रहे, पड़ोसियों की कहानी सुनाते रहे, उसकी कहानी सुनाते रहे, प्रजल्पा तो नहीं कर रहे? तो हमारे को इसमें मार्क्स देने अपने आप को। इसका नाम क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। सबने अपने मार्क्स देने हैं। मैं आप सबकी जाते समय शीट देखूंगी। 10 में से दीजिए, हर चीज के ऊपर 10 में से दीजिए, अलग अलग। आपको जो ठीक लगता है वो दीजिए। आपको लगता है भाई मैं बहुत सहनशील हूँ, मैं तो कभी चीखता चिल्लाता ही नहीं, मैं तो कभी फालतू की बातें नहीं करता, मैं तो कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता। अभी तो हम फिर भी हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते, तो भी अच्छे में ही बताइए कितने मार्क्स है। हाँ, नेक्स्ट आया सहिष्णुता। ब्राह्मण का नेक्स्ट गुण क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहनशीलता। कौन डिफाइन करेगा व्हाट इज सहनशीलता? आप बताइए। क्या शांत? वो तो आप उसका मतलब बता रहे हो, हिंदी वर्षन बता रहे हो।
सहिष्णुता का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सहनशीलता किसको कहते हैं? सहनशीलता किसको कहते हैं? शुभम प्रभु बताएंगे। वो बहुत सहनशील है। हाँ। सहनशीलता का मतलब होता है फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ और माफ कर दो। और माफ करने का मतलब होता है आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि उसने ऐसा बोला था। बता रही हूं आपको सहनशीलता का क्या मतलब है। सहनशीलता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ठीक है बोल रहे हैं क्या है, बेकार बंदे हैं ऐसे बोलते रहते हैं, तो ये सहनशीलता नहीं है। एक दिन देख लूंगा इसको भी मैं, एक दिन आएगा उठ पहाड़ के नीचे, वो भी सहनशीलता नहीं है। अभी 2-4 दिन बाद फूटूंगा, वो भी नहीं है ना। सहनशीलता का अर्थ है फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और माफ कर दो। हमें ये भी याद ना आए कि उसने क्यों लड़ाई की थी हमसे, और कितनी जल्दी भूलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी भक्ति कितनी अच्छी है। अगर आपको कोई अच्छे से उल्टा सीधा ये वो बक 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 करके चला गया और उसके बाद आप मिनटों के बाद भूल जाओ, ठीक है के अगर 4 दिन तक दिमाग खराब रहता तो भक्ति में बहुत डाउन है। 4 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जब हम 4 दिन वालों को 10 में से 1, अगर 4 दिन तक दिमाग खराब रहता है, कोई किसी ने बोल दिया तो आप 10 में से 1 नंबर से ज्यादा नहीं मत दीजिएगा अपने को। 1 घंटा चलती है। तो इसको सहनशीलता नहीं है, नहीं है, 0। सहिष्णुता का मतलब है हर बात के लिए फॉरगेट एंड फॉरगिव, दूसरों को माफ करते हुए चलो और भूल जाओ कि उन्होंने क्या कहा था। माफ अगर आप भूले नहीं तो माफ कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप भूले नहीं है तो इसका मतलब भी आपने माफ नहीं किया है। कई बार घटनाएं होती हैं हमारे पास, माता जी 1 मिनट चाहिए। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत से लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा कुछ बुरा कर देते हैं, हम उनको माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं उन्होंने क्या टॉर्चर किए। कुछ इंस्टेंसेस याद होते हैं, वो भी उनको ब्लेम करते हुए हमें याद नहीं आते, वो भी याद आता है कि हमारी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, तो ठीक है आप सहनशील हैं। अगर आपको ये याद आता है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, बट आपने किसी को ब्लेम नहीं किया उसके लिए कि अरे उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अभी भी किसी उसी सेम बंदे का जिसने आपके साथ इतना बुरा किया, उसका फोन आए तो आप रिस्पेक्टफुली बात करके काट देते हैं। तब भी फॉरगेट एंड फॉरगिव, तब भी भूल जाइए और माफ कर दीजिए। क्यों? तब भी वही तो कह रही हूँ, तब भी क्या कहा? हाँ तो मैं वही कह रही हूँ ना, माफ भी कर दीजिए उसकी गलती के लिए। अगर हमने सपोज करो उसके लिए गांठ बांध ली, उसने ना मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ गलत किया था और मैंने उसको जवाब नहीं दिया, अगर आप ऐसे सोच लेते हैं तो अगले जन्म में यही गांठ हो सकता है आपका बेटा बन के आ जाए, और उसके बाद वो आपका खून बचपन से पीना शुरू कर दे। ऐसा कई वर्णन आया था
कि कई बार जो पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं वो हमारे बच्चे बन के आ जाते हैं और पूरे जन्म वो टॉर्चर करते हैं, पूरे जन्म वो टॉर्चर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें किसी के साथ भी गांठ नहीं रखनी है। क्या आप ऐसे बुरे इंसान से दोबारा मिलना चाहते हैं? नहीं मिलना चाहते ना, तो क्या करिए, माफ कर दीजिए। माफ करते ही आपका और उसका जो गांठ है वो खुल जाएगी, और खुलते ही वो अलग है, आप अलग हैं। उसने जो बुरा किया वो उसके कर्मों का बन गया। मेरे साथ जो बुरा हुआ था वो नहीं कर सकता, वो मेरे पिछले जन्मों का फल है। कोई मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर मेरे बुरे कर्म नहीं है तो कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया वो उनका नहीं था, वो आपके कर्म थे। मैं आपको कुछ और बोल रही हूँ माता जी, सुनो तो सही ना। मैं कह रही हूँ वो आपके अपने कर्म थे जो आपके साथ बुरा हुआ, और जिसने बुरा किया उसने अपना कर्म बांधा, मेरा कुछ नहीं किया। अगर मेरे कोई बुरा कर्म नहीं कर रखा तो मेरा कोई बाल भी यूं हिला नहीं सकता। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हाँ जी, पक्का है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, अगर किसी ने भी हमारे को लगता है कि उसने हमारे साथ बुरा किया, आप माफ कर दीजिए, भूल जाइए, बिल्कुल माफ कर दीजिए, भूल जाइए, भूल जाइए। आपके दिमाग में उस बंदे की शक्ल भी ना आए। वेरी गुड। नेक्स्ट आया सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मतलब ट्रूथफुलनेस, कि आप कितने सच्चे हैं, कहीं झूठ झूठ तो नहीं बोलते। तो हमारे को हमेशा सच बोलना चाहिए। जैसे ना, मैं हमेशा अपने, जब भी घर में मेरे कोई मेड आती है, मैं आपको अपनी घर की कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर में जब भी कोई मेड आती है या कोई सर्वेंट आता है तो हमेशा उसको एक ही बात बोलती हूँ, भाई देख तू सारे फ्रिज के फल खा जाइयो, फ्रिज के सारे फल खा जाइयो, सारी दूध की मिलाइयाँ पी जाइयो, खा जाइयो, सारी क्रॉकरी तोड़ दियो, मैं देखो चू नहीं बोलूँगी, मगर झूठ बोल दिया ना तो ऊपर से नीचे फेंक दूंगी। मुझसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता। तो ना बोलना है ना सुनना है, झूठ नहीं टॉलरेट होएगा, बाकी सब कुछ हो सकता है। आप कुछ मत करिए, आप सारा दिन सोते रहिए, कोई टेंशन, झूठ बोलेंगे तो टॉलरेट। सत्यनिष्ठा, हमें अपने लिए काम करना चाहिए। क्या? हमें सच बोलना है। हमें क्यों किसी से झूठ बोलना है? क्यों हम झूठ बोलें? क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, कभी कभी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हैं, जैसे होता ना 19 हुआ हमने 21 बोल दिया। वो सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है, किसी को थोड़ा सा उसमें ज्यादा लगता है, किसी को ज्यादा थोड़ा कम लगता है। नहीं झूठ नहीं है बेटी, नहीं समझो, आपको ठोकर लगी, आपको पाँव से ठोकर लगी, अब आप तो उस ठोकर पे थोड़ा सा उई उई करके चल देंगे, बच्चा तो वहीं बैठ के रोना शुरू कर जाएगा। तो दोनों की फीलिंग, अब ये नहीं बोले देखो वो तो झूठ बोल रहा है, उसको ठोकर नहीं कुछ और हुआ है, उसको भी ठोकर लगी है। जैसे उस दिन ततैया काट गया, अभी महक तो पूरा लेट गया था, छोटा बच्चा है, मगर आप अगर ततैया काट गया तो आप क्या करेंगे? आपको भी दर्द होएगा, मगर उतना शोर नहीं मचाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि हमारी को फीलिंग की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। तो कभी कभी किसी चीज़ की फीलिंग की इंटेंसिटी अलग अलग होती है। दर्द कभी हमें ज़्यादा फील होता है, कम फील होता है, कभी किसी कहने का हमें ज़्यादा बुरा लगता है, कम बुरा लगता है, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। किसी चीज़ को हम कई बार एग्जैजरेट करके बोल देते हैं, मगर झूठ नहीं बोलना है। तो ये काटा है तो ये काटा है, दर्द हो रहा है तो हो रहा है, मगर ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है वो अपनी अपनी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर वो किसी, देखिए इसमें थोड़ा सा कंडीशन है, सत्यम ब्रूयात के साथ प्रियम ब्रूयात भी था। कभी कभी हम कोई सच छुपा जाते हैं इसलिए ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, राइट। जैसे अभी पीछे मेरी फ्रेंड की मदर की डेथ हुई, बट जो उनकी मदर थी वो जयपुर में थी, तो उनके जब भाई का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा तो मम्मी ना तबीयत खराब है, तो जल्दी आ जा, तो अभी आ जा, मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन मदर की डेथ हो चुकी थी, बट वो इसलिए उनको ऐसा बोला क्योंकि अगर उनको बता देते कि मदर की डेथ हो गई है तो हो सकता है उनके रास्ते में कुछ हो जाता उनको, लेकिन उन्होंने दिल्ली से जयपुर तक जाना था तो उन्होंने उनको सच नहीं बोला, उनको सिर्फ बुला लिया। वहाँ जाके पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी थी, फ़ोन से पहले डेथ हो चुकी थी। इससे पता चलता है कभी कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, वो एक्चुअली दूसरे के भले के लिए हम कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं ताकि वो कम से कम सेफ रहे। कभी कभी हमें पता चलता है कि हम सच बोलेंगे, आज घर में हंगामा होएगा। सपोज करिए बच्चे ने कोई गलती करी, पिताजी को आज सच जाके बोल दिया तो बच्चे की अभी पिटाई हो जानी है और घर में खूब हंगामा होएगा। इसकी वजह माँ क्या करती है, चुप ही रहती है, बताती ही नहीं कुछ भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोल दिया, मगर हाँ जब शांत हो सब माहौल तो आपको हल्के लेवल पे बहुत पानी मिलाकर सच बता देना चाहिए, ताकि छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाई हुई गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो बता देना चाहिए, मगर तब जब थोड़ा शांत है और पता चले वो पहले से गर्मा गर्मी करके आए हुए थे, कहीं से झगड़ा वगड़ा करके आए हुए थे, आपने और बता दिया देखो जी आपकी बेटी ने तो ऐसा करा है आज तो, और सारा का सारा गुस्सा उस बेचारी बच्ची पे उतर गया। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करना है। सत्यम ब्रूयात का मतलब नहीं है कि हम सच बोलने के नाम पे सामने वाले की हम देखेंगे नहीं कौन है, क्या खड़ा है, कौन किस स्थिति में खड़ा है। हमने सच बोला तो तेरे मुंह पे धाड़ धाड़ थप्पड़ की तरह मार दिया। तो थोड़ा सा हमें इंटेलिजेंटली इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात। फिर क्या आता है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है थ्योरी नॉलेज और विज्ञान का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। ब्राह्मण को शास्त्रों का ज्ञान भी होता है और उसको लाइफ में कैसे लगाना है, जीवन में कैसे लगाना है वो भी होता है। नंबर लिख रहे हैं ना अपने अपने। तो धार्मिकता, ये सारे ब्राह्मणों के गुण हैं। धार्मिकता, धर्म के 4 स्तंभ हैं, दया, सत्यता, तपस्या और शुचि। शुचि मतलब पवित्रता। दया के लिए हम नॉनवेज नहीं खाते हैं क्योंकि जीव हत्या होती है। तपस्या के लिए हम कोई नशा नहीं करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। सत्यता के लिए हम कोई जुआ नहीं खेलते हैं, कोई किट्टी नहीं खेलते, कोई तंबोला नहीं खेलते हैं, हाँ, कोई शेयर मार्केट नहीं करते हैं। ये सब क्या हुआ, सत्यता। और उसके बाद क्या हुआ, पवित्रता। पवित्रता के लिए हम अपनी मैरिज से बाहर किसी की और नहीं देखते हैं। हम हर स्त्री को माँ की तरह और हर पुरुष को प्रभु की तरह समझते हैं। तो ये हमारे धार्मिकता पे 4 नियम पे गुण हुए। तो ब्राह्मण वो नहीं है जो यहाँ पर गुटखा दबा करके मंदिर में बैठे हैं। यहाँ गुटखा दबा के चलते हैं ना वो। माता जी किसी का नाम मत लीजिए प्लीज, खुद समझ लीजिए। मैं तो आपको जनरल प्रिंसिपल समझा रही हूँ, मैं तो आपको एक फैक्ट समझा रही हूँ। कौन क्या कर रहा है आप अपने हिसाब से इवैल्यूएट कर लीजिए। मैं कह रही दूसरों पे उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठानी चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण कौन कौन से कम हैं और मुझे इन गुण किस किस गुण पे काम करना है। कौन कौन से ऐसे गुण हैं जहाँ पर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ और अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमियां हैं उनको ठीक कर सकता हूँ। दूसरों की गलती दुनिया निकालती है, मेरे को अपनी गलती सुधार करना है। मेरे को दूसरों से कोई चिंता नहीं है। जब अपने आप को सुधार होना शुरू हो जाएगा फिर हम दूसरों को प्रचार करेंगे
और जब प्रचार करेंगे तो वो भी आपको देख देख के अपने आप सुधर जाएंगे। आपको दूसरों पे कभी नाम नहीं रखना। हमारी सबसे पहले गलती क्या होती है, खुद के अंदर तो झांकना नहीं है, हम फट दूसरों का नाम लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी तरफ देखना चाहिए। हम बच्चों में कमियां नजर आती हैं इतनी सारी अपने बच्चों में, ये ऐसा है, ये आलसी है, ये पढ़ता नहीं है, ये ऐसा है। अरे खुद हम अपने को तो देखें, क्या हाल है हमारा। अब अभी क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जब मेरे पास पेरेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वहां पर बोलते हैं ये बच्चा है सारा दिन फोन पे लगा रहता है। तो मैं क्या, आप कितनी देर फोन पे इस्तेमाल करते हैं? घर में कितने बजे आते हैं? जी 7 बजे आता हूँ। कितने बजे सोते हैं? जी 11 बजे सोता हूँ। 4 घंटे आप घर पे हैं, तो 4 घंटे में से कितनी देर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? 2-2.5 घंटे तो हो ही जाते हैं जी। और बाकी टाइम खाना खाते समय टीवी खोल लेते हैं। तो जब आप 4 घंटे घर पे हैं और 4 के 4 घंटे फोन लेके बैठे हुए हैं, आप बच्चे को कैसे मना कर सकते कि बेटा तू फोन पे मत रही हो? पहली उंगली अपनी तरफ, फिर दूसरों की तरफ लेके जानी है। हमें हमेशा सबसे पहले एक उंगली अपनी तरफ रखनी है कि जो कुछ सीख रहा हूं मैं पहले अपने ऊपर उतारूंगा। जब मैं अपने ऊपर उतारना सीख जाऊंगा तो दूसरा अपने आप मुझे देख देख के ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें ये सारे गुणों को अपनाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, एक प्रॉपर कोर्स प्लान पे शिक्षा ले रहे हैं ताकि आप भी ब्राह्मण के वो गुण ले सकें। क्योंकि ब्राह्मण क्या है, इस सोसाइटी का हेड है। और मैंने आपको फिर बता दिया, ब्राह्मण जन्म से नहीं है, ब्राह्मण गुण और कर्म से है। ब्राह्मण सोसाइटी का हेड है, क्षत्रिय हाथ है ना, और ये जो पेट है वो वैश्य है, और जो पाँव है वो शूद्र है। तो जैसे पूरी बॉडी, पूरी चारों अंग चाहिए हमारे को अपनी बॉडी में, वैसे ही हमारे को हर तरह के लोग चाहिए। मगर फिर भी अगर हाथ कट जाए तो फिर भी बंदा चल देगा, पैर कट जाए फिर भी बंदा जिंदा रहेगा। मगर अगर सिर कट जाए तो वो एक भी सेकंड नहीं जिंदा रह सकता। अगर सिर कट जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। सो फॉर द एंटायर सोसाइटी वी नीड ब्राह्मणास। प्रभुपाद कहते हैं आई एम मेकिंग ब्राह्मण बिकॉज दिस सोसाइटी हैज गॉन हेडलेस। ये समाज बिना सर के हो गए हैं, ब्राह्मण गायब हो गए हैं यहाँ पर। जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, जो मुंह में गुटखा लेके पान दबा के घूमते हैं, वो एक्चुअल ब्राह्मण नहीं है। तो उसकी वजह से समाज बिना ब्राह्मणों का हो गया है। मुझे ब्राह्मण बनाना पड़ रहा है, इसलिए अर्जेंटली ब्राह्मणों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे ब्राह्मण चाहिए सोसाइटी के लिए। कि क्षत्रिय हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, बहुत सारे लोग डिफेंस में हैं। हमारे पास शूद्र तो लाइन लगा के हैं, सब जॉब कर रहे हैं, सब सर्विस कर रहे हैं, है ना। वैश्य बिजनेसमैन भी है, मगर सही सच्चा ब्राह्मण वो नहीं मिलता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा दिस सोसाइटी इज टू मेक द ब्राह्मण क्लास फॉर द वर्ल्ड। इस सोसाइटी को हम ऐसे बना रहे हैं जो इस संसार का ब्राह्मण क्लास बन सके। आगे चलते हैं। अतः जो लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं उन्हें ये सारे गुण अपनाने की शिक्षा करना चाहिए। निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और लोग को सही रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय बनने की शिक्षा केंद्र खोलने चाहिए। क्षत्रिय भी चाहिए भैया, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। हमारे विचार से आप जहाँ कहीं भी जाओ आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे। अब मैं हमेशा, आपको याद है मैं बोलती हूँ, प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार फूस की तरह है, उसमें डायमंड भरे हुए हैं, कुछ कुछ डायमंड है, तो आप उन डायमंड को चुन लाओ। प्रचार का मतलब ये है, तो एक लाइन ध्यान से पड़ेगा। हमारे विचार से आप जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ आपको प्रथम श्रेणी के लोग मिलेंगे जो सत्यवादी हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कुछ जो बहुत सीधा है, सत्यवादी है, जो गुण है ऊपर वाले, उसमें कुछ गुण होंगे। अब आप जहाँ कहीं भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति देखें उसे ब्राह्मण कह सकते हैं और उसे समाज की सेवा के लिए गुरु
या सलाहकार बनने के लिए शिक्षा कर सकते हैं। जो भी ब्राह्मणिकल नेचर नजर आए आप उसको क्या शिक्षा दें, उसको प्रचार करें ताकि वो क्या बन सके, आगे जाके गुरु बन सके या एटलीस्ट काउंसलर बन सके, सलाहकार बन सके। आप क्वालिटी तो अपने अंदर धीरे धीरे ला ही रहे हैं। मतलब सपोज कहीं आप गए, आपको लगा ये बच्चा है बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है, टैलेंटेड इन द सेंस सच बोलने वाला है, आत्मसंयमी है, तपस्या कर सकता है, तो आप उसको क्या बोले कि बच्चे तू भी माला कर, तू भी भगवान से जुड़, एकादशी व्रत रखना शुरू कर दे, तू भी आजा हमारे साथ कभी कभी संकीर्तन में आ, उसको जोड़ सकते हैं। और धीरे 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 अगर वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी का होगा तो फटाफट 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 आगे बढ़ जाएगा और जुड़ जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आपको जहां कोई मिले उसको क्या करिए, उसको इस समाज से जोड़ दीजिए, यह आवश्यक है। ऐसा क्यों अनुमान लगाए कि यह एक सत्यवादी व्यक्ति या ब्राह्मण का पुत्र है तो यह सत्यनिष्ठ ही होगा, यह गलत है। तो आप ये मत देखिए कि वो ब्राह्मण का पुत्र है कि शूद्र पुत्र है या क्या है क्या नहीं है, आप सिर्फ देखिए उसके अंदर क्या सच बोलने की कैपेसिटी है, क्या वो शांत है, क्या वो अच्छा बच्चा है। अगर वो अच्छा बच्चा है तो आप उसको फटाफट फटाफट भगवान से जोड़ दीजिए ताकि वो एक अच्छा आगे जाके सोसाइटी का ब्राह्मण बन सके। नहीं तो वो झूठ बोलने वाला है ना, कभी लेजी है, पड़ा हुआ है, इधर है उधर है, तो उसका मतलब अभी वो उस लायक नहीं है कि वो एक ब्राह्मण कोटि का इंसान बन सके। हमें सत्यवादी व्यक्तियों को सारे संसार में ढूंढना और उसे ब्राह्मण की तरह शिक्षित करना होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं, एक ही क्राइटेरिया बता रहे हैं, सच्चे लोगों को ढूंढो जो झूठ ना बोलते हो। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो कभी आगे ब्राह्मण नहीं बन सकते। जैसे सच्चे लोगों को ढूंढो, जो सत्यनिष्ठ लोग नजर आ जाए, आप उनको फटाफट फटाफट माला पकड़ा दो और फटाफट फटाफट धीरे 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 अगर उनकी सुकृतियां होंगी तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। और वही हम कर रहे हैं। अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करें, अनैतिक काम, जुआ, नशा या मांसाहार होना छोड़ दें, तो आप भी ब्राह्मण हैं। आप आगे आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। किसी व्यक्ति का पिता शराबी, जुआरी या मांसाहारी, फिर भी अगर वह सत्यवादी है तो वह ब्राह्मण की आचार संहिता का पालन करने को तैयार है, तो ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं। बोले उनके पिता जैसे मर्जी है, शराबी है, जुआरी है, वहाँ का बेटा बहुत बढ़िया है ना, सच बोलने लायक है, अच्छा उसमें है, और ब्राह्मण की आचार संहिता जो ब्राह्मण की क्वालिटीज उसमें है, तो आप क्या करें, उसका स्वागत है। ऐसा करने से सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी और उससे सारा समाज सुचारू रूप से कार्य करेगा। सामाजिक ढांचे को पूर्ण होने के लिए मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर होना चाहिए। एक पूरे समाज के जैसे बॉडी के लिए सभी अंग जरूरी हैं, इस समाज के लिए भी चारों अंग जरूरी हैं। यदि दिमाग नहीं है तो इन हाथ, पैर और पेट का क्या लाभ है? यह सब मृत है। अतः समाज में यदि बुद्धिमान, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति या ब्राह्मण गुण वाले व्यक्ति नहीं है तो समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है लोग, क्योंकि उनके पास उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं है। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र के समान प्रशिक्षित किया जाता है कि जाओ और मजदूर की भांति कार्य करो, यही सब कुछ है। आजकल क्या कर रहे हैं, अरे 12 घंटे काम करो, 18 घंटे काम करो, ये करो वो करो, सैलरी मिलेगी, 5 लाख सैलरी मिलेगी, 12 लाख सैलरी मिलेगी, 50 लाख सैलरी मिलेगी। मगर अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो मुझे बोला मैम मैंने बहुत बड़ी कंपनी का, वो पूरा एशिया और अफ्रीका का हेड था, नाम नहीं बताऊंगी कंपनी का, ना तो वो भी पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मगर बोला कि मैम मैंने उसको छोड़ दिया इतने बड़े पैकेज पे, लगभग 1 करोड़ का पैकेज होने के बाद तुमने छोड़ दिया, क्या बेवकूफ़ी करा। बोले मैम हम लोग अपने घर वापस आए हुए कई बार 2-2 महीने हो जाते थे, वहीं पे कपड़े होते थे, वहीं पे टूथब्रश रखा होता था, वहीं पे नहाओ
वहीं पे सारा दिन लगे रहो। जिन दिनों मेन क्लोजिंग के दिन होते थे, उन दिनों तो हम लोग सिर्फ अपने बच्चों की शक्ल देखे हुए 20-20 दिन हो जाते थे, आते नहीं थे घर। इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, इधर से उधर, उधर से इधर, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि आजकल हम पैसा कमाने की मशीन बना देते हैं लोगों को। हर बच्चे को बोलते हैं बेटा तो बहुत बड़ा इंसान बन और खूब पैसा कमा, बन जाए एक पैसा कमाने की मशीन, और उसके बाद तो सारे बुरे काम कर लियो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैसा होने का मतलब वो बुरे काम करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितने झुग्गी वालों में जाओगे ना, वहां आपको ज्यादा मांस खाते हुए लोग नजर आएंगे, ज्यादा शराब में धुत लोग नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा होगा तो बुरे काम करेंगे, वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। पैसे वालों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबकी मदद करते हैं। सारे जितने हमारे जो इस्कॉन के जितने मंदिर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही रहे हैं। और जो गरीब है वो वहां पे सारा दिन शराब पी के अपनी बीवी की पिटाई कर रहे हैं। बीवी पैसे कमा के लाती है बर्तन मांज के, और वो शराब पी के वहां पड़ा रहता है और सारा दिन उसको मार रहा है। अब आपको क्या बोलोगे कि अमीर बहुत गंदे हैं और सिर्फ गरीब अच्छे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। गरीब भी अच्छे हैं, अमीर भी अच्छे हैं, गरीब भी बुरे हैं, अमीर भी बुरे हैं। इसमें कोई गरीब और अमीर का क्राइटेरिया नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन की भ्रम है कि वो अच्छे होते हैं और ये बुरे होते हैं, क्योंकि हमारे को हमेशा क्या लगता है, हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं। कारखाने में जाओ और पैसा कमाओ, और जब व्यक्ति को पैसा मिल जाता है वह तुरंत शराब और औरत खरीदता है। अगर आप समाज के नीचे गिरना चाहते हैं तो ऐसे खराब व्यक्ति पैदा करने जो समाज को खराब करने वाले हैं। और अगर आप वैदिक प्रणाली को अपनाते हैं तो सामाजिक व्यवस्था पूर्ण होगी, और ना सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों, मुस्लिमों और सभी के लिए यह सामाजिक व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से कृष्ण के शरण में जाओ तो आप चारों वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ सकते हैं। अब क्या बोल रहे हैं आगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। जब आप कृष्ण की शरण में चले जाओ तब आप चारों वर्णाश्रमों को छोड़ सकते हो, मगर जब पूर्ण शरणागति हो जाओ तब। इसलिए कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। और अंत में मेरा यही निर्देश है कि समस्त धार्मिक प्रणालियों को, यहाँ तक कि धार्मिक नियमों को परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण में आओ। ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, हिंदू धर्म, यह धर्म वह धर्म, इन सब को छोड़कर सिर्फ कृष्ण की शरण में आओ, क्योंकि धर्म का अंतिम लक्ष्य कृष्ण की शरण में जाना ही है। कृष्ण ने भगवत गीता में निर्देश दिया है, तुम सीधे मेरी शरण में आओ तो सब ठीक होगा। कृष्ण व्यक्तिगत रूप से सलाह दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपने सारे धर्म कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, उनकी सलाह मानो और खुश रहो। तो क्या बताया जा रहा है कि हम सब जब तक अभी तक पूर्ण शरणागति नहीं हो जाते भगवान को, तब तक हमें सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। जो ब्राह्मण की क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर आनी चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट सतोगुण में रहना सीख सकें। मगर जब हम पूर्ण शरणागति हो जाएं भगवान के, कि अब हमारे को, तब हम उस वर्णाश्रम को छोड़ सकते हैं। हम वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाएंगे और तब हमारे को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जरूरत नहीं है। हम सब भगवान के हर कार्य करने को तैयार है, हमारा जीवन उनको समर्पित है, हम लगे हुए हैं। चाहे वहाँ पे गोली मिले, गाली मिले या हमारे को माला मिले, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए। तो फिर क्या होगा? हम भगवान को पूर्ण शरणागति हो गए हैं, और जब पूर्ण शरणागति हो गए हैं तब हम सब धर्म का त्याग कर सकते हैं। अस्थिरता इसलिए आती है क्योंकि अभी हम कच्चे हैं। जब कच्चा पुल होता है तो अस्थिर होता है।
जब कच्चा पुल हो, कच्ची बिल्डिंग हो, कच्चा लेंटर हो तो क्या होगा? अस्थिर होगा। जब पक जाएगा फिर वो कहीं नहीं जाता। समय फेल है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अब ये रोज ये सारे के सारे पेपर पे लिख करके अपने रूम में टांग दीजिए, ये गुण मुझे अपने अंदर लाने हैं। आप में से किस किस ने रात को थैंक्स डायरी बनाई? थैंक्स डायरी बनाई, धन्यवाद बोलने के लिए भगवान को डायरी बनाई। आज की क्लास